समय आ गया है एंड ऑफ अनलिमिटेड 5G डेटा का, जहां इंडियन यूज़र्स अनलिमिटेड 5G डेटा यूज़ कर रहे हैं। जियो तो सच में ट्रूली अनलिमिटेड देता है विदाउट 300 GB पर मंथ कैप। और यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए एक बिगेस्ट प्रॉब्लम भी हमें देखने के लिए मिलती है, जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो, क्योंकि एक नई प्लानिंग की जा रही है। 2024 से किसी भी तरीके की इंडिया में टैरिफ हाइक नहीं हुई है। वो बात अलग है कि जो प्लान थे उनके प्राइस को रिवाइज करके इनडायरेक्टली हाइक करी है, लेकिन जो 2024 में खुले आम हुई थी और वहाँ पे 2024 के एंड में जो एवरेज रेवेन्यू था टेलीकॉम कंपनियों का वो भी बूस्ट अप हुआ था 2025 में, क्योंकि लोगों ने लॉन्ग वैलिडिटी रिचार्ज करवा रखे थे। तो वहाँ पे 13% तक ग्रोथ गई थी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में, जिससे कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था। लेकिन 2026 में ये ब्लो 10% चला गया है टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू। और इससे कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट हैं वो टेंशन में आ चुके हैं और डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनियों को सजेशन दिया है कि अब टाइम आ गया है स्टॉप अनलिमिटेड 5G डेटा का। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास प्लस प्राइवेसी स्क्रीन चाहिए, वो भी मिल जाएगी। तो एक छोटी सी वीडियो है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। लेकिन दोस्तों, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है, जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसी डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे। एक्सपर्ट ने इनडायरेक्टली अनलिमिटेड 5G डेटा को दोष नहीं दिया है, बस ये कहा है कि इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रिकवरी जल्दी नहीं हुई। तो टेलीकॉम कंपनियां तो सवर कर लेंगी, लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट जो उनके शेयर हैं वो ज़्यादा दिनों तक ऐसे झेल नहीं पाएगा, क्योंकि तब तक लोगों को कंपनी के अंदर ग्रो दिखाई नहीं देगी, रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो कोई भी अपना पैसा नहीं लगाएगा। और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में वो आप सभी को मालूम है, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं संभालने के लिए उसे, तो उसे बैलेंस करने में अब कहीं ना कहीं एक नया बूस्टअप दिखाना होगा इंडियन कंपनियों को। और बात करी जाए तो इंडिया में ऑलरेडी 5G एडॉप्शन जो है वो मास लेवल पे हो चुका है और अब टाइम आ चुका है टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था उसे रिकवर करने का। वैसे तो बात करी जाए तो जो हम ग्रो की बात करते हैं कि इस बार एयरटेल में 50 लाख सब्सक्राइबर चले गए, जियो में 40 लाख सब्सक्राइबर चले गए, लेकिन प्रॉब्लम यह है जो नए कस्टमर हैं वो लमसम अब स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमें देखने के लिए मिलता है वो पोर्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तब आप नेट ऐड सब्सक्रिप्शन देखेंगे, सब्सक्राइबर जो ऐड हुए हैं टेलीकॉम कंपनियों वो 22-23 लाख ही रह गए और इससे टेलीकॉम कंपनियों का एक बूस्टअप रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। इस वजह से टेलीकॉम जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जल्दी ही या तो टैरिफ हाइक, वो पूरा माहौल क्रिएट करना होता है, वो तो अभी जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगी, नहीं तो स्पीड बेस्ड प्लान लेके आने पड़ेंगे, जिसमें बेसिक 5G, हाई स्पीड 5G और अल्ट्रा प्रीमियम 5G प्लान्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, लॉन्ग टर्म यूज़र्स को अनलिमिटेड डेटा दे सकती हैं, जिसमें कि आप 1 साल का रिचार्ज करवाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन सब कुछ बात की गई है, स्पीड की बात नहीं की गई है कि बेसिक 5G यूज़र्स को कितनी इंटरनेट स्पीड मिलेगी, या बात करी जाए तो हाई स्पीड यूज़र्स को कितनी मिलेगी और अल्ट्रा प्रीमियम वाले यूज़र्स को कितनी स्पीड मिलेगी। क्योंकि ये जो सब कुछ रहेगा, क्योंकि स्पीड वाइज प्लान वो तभी पॉसिबल हैं तब 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी सारी टेलीकॉम कंपनियां अपना के हाई स्पीड इंटरनेट विथ मल्टीपल लाइंस में बांट देती है। जैसे कि एयरटेल की 5G प्योरिटी नेटवर्क हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन एयरटेल का बिगेस्ट फेलियर भी रहा है, क्योंकि वो खुल के ये भी नहीं कह पा रहा कि हम
अपने 5G प्योरिटी नेटवर्क पे इतने Gbps स्पीड देंगे, क्योंकि वो अपने 5G नेटवर्क की बुराई करेगा और 4G नेटवर्क की बुराई करेगा। तो वो खुद कहीं ना कहीं फंस गया है। और साथ में एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि गेमिंग प्लान्स भी होना चाहिए, जिससे कि लोगों को अल्ट्रा लो लेटेंसी पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। अब जियो एयरटेल वी प्लानिंग तो करेंगे अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो दिखा पाएँ बाहर के लोगों को और इंडियन लोगों को कि हाँ एक ग्रो चांस है और यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसे देख के लोग पैसा लगाएं और कहीं ना कहीं अपने पैसों को डबल ट्रिपल करने की कोशिश करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही इंडिया में 5G प्लान्स एंड प्रीमियम प्लान्स एंड अल्ट्रा प्लान लॉन्च होते हैं तो लोग उसका कितना समर्थन करेंगे, क्योंकि 50-50 रुपये के प्राइस रिवाइज कर दिए जा रहे हैं प्लान के। तो ये भी इंक्लूडेड टैरिफ हाइक है और उसके बाद ग्रो नहीं बढ़ पा रही है टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात है। तो मतलब जल्दी बड़ा भूचाल जो है हमें टेलीकॉम सेक्टर पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब आपकी और हमारी जेब पे ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।